नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर पर अर्थात रेपो रेट में 0.50% का इजाफा करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब रेपो रेट बढ़कर 5.40% हो गई है। 8 जून को हुई पिछली नीतिगत घोषणा में भी आरबीआई ने रेपो रेट में आधे फीसदी का इजाफा किया था। इससे रेपो रेट बढ़कर 4.90% पर पहुंच गई थी। हाल ही में अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व यूएस फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में इजाफा किया था। इसके चलते उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई भी ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई में कमी लाने के लिए रेपो रेट में यह बढ़ोतरी की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। रेपो रेट में इस बढ़ोतरी का बोझ बैंक अपने ग्राहकों पर डालेंगे। इससे आपकी लोन की किस्त बढ़ जाएगी। होम लोन के साथ साथ ऑटो लोन, पर्सनल लोन की किस्त में भी इजाफा होगा। अगर आपका होम लोन 30 लाख रुपए का है और इसकी अवधि 20 साल की है तो आपकी किस्त 24,168 रुपए से बढ़कर 25,093 रुपए पर पहुंच जाएगी। कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंची रेपो रेट। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में इस इजाफे के साथ ही यह अगस्त 2019 के बाद सबसे अधिक हो गई। इस तरह रेपो रेट अब कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई। गौरतलब है कि आरबीआई पहले ही घोषणा कर चुका था कि वह धीरे धीरे अपने उधार ऋण को वापस लेगा। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को रखा बरकरार। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के ग्रोथ अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ और बैंक रेट्स को 5.15% से बढ़ाकर 5.65% किया गया है। महंगाई के 6% से ऊपर रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित महंगाई असहज रूप से उच्च बनी हुई है और इसके 6% से ऊपर रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। वहीं आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सीपीआई बेस्ड महंगाई के 5% पर रहने का अनुमान जताया। रेपो रेट को प्रमुख ब्याज दर के नाम से भी जानते हैं। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। जब बैंकों के लिए उधारी महंगी हो जाती है तो वो ग्राहकों को भी अधिक दर पर लोन देते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि रेपो रेट बढ़ने पर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसा कर्ज महंगा हो जाता है। इसके अलावा ग्राहकों को उनकी जमाओं पर दिए जाने वाले ब्याज का निर्धारण भी मोटे तौर पर रेपो रेट से ही होता है। अर्थात रेपो रेट में बढ़ोतरी होने पर बैंक एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं। रेपो रेट को क्यों बढ़ाते हैं आरबीआई, जानिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ाता है। इस तरह आरबीआई मौद्रिक नीति को टाइट करके मांग को नियंत्रित करने का काम करता है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में इजाफा करने के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई में मामूली गिरावट आई। अमेरिका में महंगाई दर इस समय 40 साल के उच्च स्तर पर है। इस महंगाई को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी आने पर दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को आसान बनाया था और दरों में काफी कमी की थी। आरबीआई पहले ही घोषणा कर चुका है कि वह धीरे धीरे अपने उधार ऋण को वापस लेगा। एक दशक में सबसे तेज है दरों में ये बढ़ोतरी। होम लोन की ईएमआई भरने वालों को अधिक भुगतान के लिए कमर कस लेनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में इजाफा किए जाने के बाद से बैंकों ने लोन की दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी एक दशक में सबसे तेज है। फिलहाल इस खबर में इतनी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।